तो लास्ट क्लास में हमने एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ लिया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट ही पढ़ा था। ठीक है, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमें करने होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 से। और स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा? यू तो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है ए की और बी की दी हुई है। ठीक है, पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो मैंने ये बताया था, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ठीक है, ये दोनों तुम्हें पता है, इनकी वैल्यू रख दो, जो कि है 3/5 इंटू 1/5। आंसर आ जाएगा 3/25। बात खत्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो कार्ड्स हमने ड्रॉ करे। कहाँ से ड्रॉ करे? प्लेइंग कार्ड्स में से, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट करे हैं दोनों कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। जो दोनों कार्ड निकाले गए हैं वो दोनों कार्ड कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं हम, देखो हमने हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले एक इवेंट मान लेंगे इवन। ठीक है, इवन जो इवेंट होगी वो होगी एक ब्लैक कार्ड निकालने की इवेंट। ठीक है, पहले हम एक एक ब्लैक कार्ड निकाल लेंगे एंड फिर एक ई टू इवेंट मानेंगे। उसमें हम दूसरा ब्लैक कार्ड निकालेंगे जब इवन हो चुका होगा। तो मतलब हमसे क्या पूछा गया होगा, हमसे पूछा गया होगा E2/इवन। मतलब हमें E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवन हो चुका है। ठीक है, सॉरी, ये तो हमें पता होगा ना। एक मिनट, हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों कार्ड ब्लैक होंगे इस बात की। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है E1 E2 की, है ना, दोनों कार्ड ब्लैक होंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है। और हमें ये पता ही क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/इवन। ठीक है, और अगर तुम्हें ये बात इससे समझ में नहीं आ रही E1 E2 से, तो तुम सीधा सीधा कह सकते हो पहले हम पहला कार्ड निकालेंगे। पहला कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ब्लैक कार्ड होते हैं 26, 26/52। ठीक है, दूसरा कार्ड हम निकालेंगे। दूसरा कार्ड तब निकालेंगे जब एक ब्लैक कार्ड ऑलरेडी निकल चुका होगा, यानी कि 26 में से एक कार्ड निकल चुका है, 25 बचेंगे और टोटल कार्ड 52 में से एक कम हो जाएगा, 51 रह जाएंगे। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व वॉल्व कर लेना इसको, आगे तुम जानते हो कैसे करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करा था अभी क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, 3 पढ़ो। एक बॉक्स है ऑरेंजेस का। ठीक है,
उस बॉक्स में से इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज। तो बॉक्स को चेक करना है, 3 ऑरेंज निकाल के वो चेक कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। और इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड। अगर तीनों बॉक्स अच्छे हों, तीनों ऑरेंज अच्छे होंगे तो बॉक्स को अप्रूव करा दिया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड, 3 आर बैड वन, द बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो, बॉक्स को तब अप्रूव किया जाएगा जब तीनों जो ऑरेंजेस होंगे वो गुड वन होंगे, G1 G2 G3। तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, मतलब G1 की G2 की प्रोबेबिलिटी, सॉरी G2 की प्रोबेबिलिटी जब G1 क्या हो, गुड हो। ठीक है, तीसरा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G3 जब क्या हो, जब G1 और G2 दोनों अच्छे हों, दोनों गुड हों। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बॉक्स को अप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो टोटल बॉक्स में कितने हैं, टोटल 15 ऑरेंजेस है। टोटल 15 ऑरेंजेस हैं, इसमें से क्या है, 12 तो गुड है और 3 क्या है, 3 बैड है। ठीक है, सो अगर जो गुड वन की बात करें, हम जो अच्छे वाले हैं इसमें, पहला जब हम ऑरेंज निकालेंगे वो सही होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 12/15 इंटू नेक्स्ट भी जो है गुड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 12 में से हमने एक निकाल चुके हैं, है ना, तो 11 बचे, 11/14 हो जाएगा। देन एक और हम निकाल चुके हैं अभी, 10/13 हो जाएगा। सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। सो विशान जी आंसर बता रहे हैं 44/91। सो हम यहाँ लिख देते हैं 44/91। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो एक बार ट्राई करो खुद से फोर्थ क्वेश्चन को। एक फेयर कॉइन और अनबाइज डाई को टॉस किया गया, कॉइन और डाइस को टॉस करा है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा जब कॉइन और डाइस को थ्रो करने वाले हैं? कॉइन के साथ हेड या टेल आएंगे और डाइस पे 1 2 3 4 5 कुछ आ सकता है, तो H1 आ सकता है। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ठीक है, तो दिस इज द सैंपल स्पेस। नाउ क्या कहना चाहता है, एक ए इवेंट है जिसमें हेड अपीयर होता है ऑन द कॉइन। तो ए में क्या होता है, हेड अपीयर होता है। हेड अपीयर कहाँ कहाँ हो रहा है, वो वाले सारे केसेस लिख दो यहाँ, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, हेड अपीयर हो गया। देन सेकंड है बी इज द इवेंट 3 ऑन द डाई। डाई पे क्या आएगा, 3। तो डाई पे 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है इस पे एंड दिस वन, तो H3 एंड T3। दीज आर द टू केसेस फॉर 3 ऑन द डाई। तो ए और बी आ गए हमारे पास। चेक करना है वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं, ये चेक करना है हमें। तो कैसे चेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे ए की, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे बी की, और क्या निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के,
तब तो तुम कहोगे जी इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं है, बस सिंपल सी बात है, चेक कर लो। चेक तुम्हें करना है। ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कितने केस है फेवरेबल, 6, तो 6/12। बी की हो जाएगी 2/12। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ जाएगा, ए क्या आएगा केवल, H, 3। सो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12। सैंपल स्पेस में तो 12 है ना, तो इंटरसेक्शन देख लो इनका, इक्वल तो आ नहीं रहा है। आ रहा है। अच्छा इक्वल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी है 6/12 इंटू 2/12। अच्छा 6 दूनी 12, ठीक है। 1/12 1/12, ठीक है। नेक्स्ट। एक डाई पे मार्क्ड है 1 2 3 इन रेड इंक एंड 4 5 6 इन ग्रीन, टॉस करिए उसको। एक ए इवेंट है, नंबर इज इवन, नंबर इवन। अच्छा सैंपल स्पेस क्या आएगा, जब एक डाई को थ्रो करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे तो एक डाई, जब जैसे एक डाई को थ्रो करते हैं वैसे हिसाब किताब यहाँ रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन बात थोड़ी सी ये है कि 1 2 3 जो है, 1 2 3 पे क्या है, ये रेड इंक में है, और 4 5 6 है ग्रीन में, तो इनको हम ग्रीन कर देते हैं, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। ठीक है, ए इज द इवेंट, नंबर इज इवन। एक ए इवेंट है जिसमें नंबर क्या कह रहा है, वो इवन होगा। नंबर इवन कौन कौन सा होगा, 2 4 6 होगा। बी इवेंट है, नंबर इज रेड, रेड है तो 1 2 3 होगा। ठीक है, ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, चेक करना है, कर लो चेक। ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6। बी की प्रोबेबिलिटी अगेन 3/6। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कितना, 2 आ जाएगा बस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 1/6। ये तो नहीं आ रहा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट इज 3/6 इंटू 3/6। 2 जा 6, 2 जा 6, 1/4, and it is 1/6. These are not same, so it is not independent, or you can say that it is dependent, not independent। ठीक है, बड़ी ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। 6, ई एंड एफ आर इवेंट्स, ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एफ की दे रखी है, इंटरसेक्शन दे रखी है, ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है नहीं, चेक करना, कर लेना। नेक्स्ट, 7th, क्या कह रहा है, ए और बी इवेंट है, ए की प्रोबेबिलिटी है, बी इंटरसेक्ट यूनियन की प्रोबेबिलिटी है, बी है, बी पी दे रखा है। पी की वैल्यू बतानी है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड पी इफ they are mutually exclusive. So what we know about mutually exclusive, we know that mutually are those whose intersection is 5, or you can also say that probability of a intersection b is 0। ठीक है, लेकिन समस्या अभी ये है हमारे सामने, हमें तो प्रोबेबिलिटी पता ही नहीं है ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसको तुम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता होगा तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। काफ़ी बार बता चुका हूँ, सेट में भी पढ़ा है हमने ये, तो इसको इधर ले जाओ, तो इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0। ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, इट इज़ 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी है पी, यूनियन है हमारा 3/5 इक्वल टू 0। पी निकाल लो, ऐसे आंसर आया है कोई चैट में, 1/10 आए हैं। ठीक है, सो आंसर इज 1/10। सो पी इज 1/10।
नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड p इफ दे आर इंडिपेंडेंट। ये मैंने स्पेशली बताई थी दोनों चीजें, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। आई होप तुम्हें मेरी बात याद होगी अभी तक। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट होने के लिए हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/5। 1/5 का आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यही हो जाएगी ना पूरी, इसे लिख दो 1/2 प्लस पी माइनस 3/5। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और बी की हो गई पी, सही है ना। तो पी माइनस पी बाई टू इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, तो ये हो गया पी बाई टू। और 3 2 6 माइनस 5 1/10, मतलब पी कितना आ गया 1/5 आ गया। तो यहाँ आ गया आंसर 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आसान है, ये भी कर लेना। एक की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ए और बी दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यूनियन क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। ए बाई बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सारी चीज़ें पता है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकाल लिया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये वही होगा जो ये है, ठीक है, दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी इवेंट है दो, सच दैट पी ए दिया हुआ है 1/4, पी बी दिया हुआ है 1/2, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/8। फाइंड करना है नॉट ए नॉट बी। देखो इस बात को समझ लो जरा, नॉट ए नॉट बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब ए डैश या ए बार, ठीक है। एंड मतलब, एंड मतलब हो गया इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। अब इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो इट बिकम्स, क्या लिख सकते हैं इसको हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए हो गया 1/4 8, 2 प्लस 4 माइनस माइनस 1 6, 5/8, 1/5 एंड 3/8 है। 1/5 तो अच्छा पिछले वाले का होगा 1/5, तो 1/5 किसका है, सी का है क्या आंसर। 1/5 क्या आ रहा है पता नहीं, एक बार बता दो। 1 माइनस 5/8, तो इट इज 3/8। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी था, मतलब हम इसे ना ऐसे कर सकते थे, एक तो ऐसे हो ही गया ना। अच्छा 1/5 लास्ट क्वेश्चन का था, एक हम इसको कैसे कर सकते थे, ये ना इंडिपेंडेंट इवेंट बन रहे हैं। देखो इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1/8 आ रहा है, और ये भी 1/8 है, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। तो तुम इसको ये लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, देखो इसको तुम ये लिख सकते थे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार था हमारे पास। ठीक है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब लिख सकते हैं ऐसा? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, वैसे हम इसको भी लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या हो जाता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इनकी वैल्यू रख के दोनों की आंसर आ जाता। तो ऐसे भी कर सकते थे, ये भी इजी था। ये क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड में आया है, ऐसा आया कि नाइदर ए नोर बी। हाँ, तो नाइदर ए नॉर बी में थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो चेंज कराऊंगा अभी तो आएगा मैंने तो। जैसे मैंने वेन डायग्राम से, मतलब वेन डायग्राम में फिर यूनियन में से माइनस कर दिया वो उसका, मतलब उनका जो यूनियन है उसमें यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया, मतलब वन में से माइनस कर दिया उनका यूनियन। सही है ना? सेम ही तो बात है। देखते हैं अभी। इसमें मान लिया जैसे हमें निकालना है नोट ए नोट और नोट बी, तो यहाँ क्या निकालेंगे? पी ए बार, और का मतलब हो गया यूनियन बी बार। ठीक है ना, इसको लिख लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये तो गिवन है ना 1/4, तो यहाँ से तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। कितना? 3/4। यानी चेक कर लो मल्टीप्लाई करके 3/4 आ रहा है नहीं। ठीक है, अब ये है जो तुम क्वेश्चन की बात कर रहे हो 11th। देखो क्या करना है इसमें। इसमें सारे केस क्लियर हो जाएंगे। हमें क्या क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है ना। दोनों इवेंट जो ए और बी हैं, दीज आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, है ना। 0.3 इंटू 0.6, इट इज़ 0.18। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, तो ए एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, बी नॉट मतलब बार। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर बता रहे हैं 0.12 आ रहा है, तो ठीक है 0.12 आ जाएगा। इट इज 0.12। थर्ड पार्ट है ए और बी निकालना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब हो गया यूनियन, और यूनियन कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी तुम्हें पता ही है क्या है यहाँ पर। इट इज़, यू कैन से दैट 0.18, यहाँ पे भी तो निकाल रखा है ऊपर, तो यहीं से वैल्यू पुट कर देना इसकी। तो 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, माइनस करके आ रहा है 0.72 बता रहे हैं, तो 0.72। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, नाइदर नोर। ठीक है, तो नाइदर नोर का मतलब क्या है? मैंने बताया था नाइदर नोर में ना उल्टा हो जाता है, जैसे और का मतलब है यूनियन तो नोर हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो नाइदर नोर मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड बी डैश हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.3, एंड इट इज़ 1 माइनस 0.6, तो 0.7 इंटू 0.4, 7 चौक 28, तो 0.28 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से करना होता है क्वेश्चन।
कोई वेन डायग्राम वगैरह ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पता है कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। बट हाँ, कहीं फंस रहे हो ठीक अगर है। तो मैं डायग्राम से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो इतना ही रहने दो, अभी करेंगे बाकी आगे बाद में, ठीक है।